अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स NSM बुक 3 कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की का सिलेबस है और इसकी एक्सरसाइज 1A बेसिक लेवल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हमारा टारगेट है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने इसे कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व करना है। तो तरीक़ाकार इसका क्या है कि आप यहाँ पर इसको सबसे पहले डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। ज़्यादातर अमूमन हमें इक्वेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखती है, जिसमें हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिखी जाती है और फिर उससे छोटी, इस तरह। आपने इसको सॉल्व करने के लिए इसके फर्स्ट और लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें 3 ही वैल्यूज़ होती हैं, एक स्क्वायर वाली, एक 1 पावर की और एक 0 पावर की। तो आप स्क्वायर वाली और कांस्टेंट वैल्यू को के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 14। 14 आपका ऐसा नंबर है कि आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर आपके पास 14 आना चाहिए। अच्छा, और ये आखिरी साइन आपको बताता है कि आप अपने इन फैक्टर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें ये साइन बता रहा है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ये साइन लिखना नहीं है, आपको करना सब्ट्रैक्ट है। अच्छा, अब आप इन्हीं दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर आना चाहिए +5, यानी सेंटर वाला आंसर आना चाहिए। अब 14 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करके 14 आए और उन्हीं दो नंबरों को माइनस करें तो 5 आंसर आए। तो 2 7 14, 2 और 7, आप 7 और 2 लिखें या 2 और 7 लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके साइन दुरुस्त होने चाहिए। आप +5 लाना चाहते हैं तो अंडरस्टूड आपकी बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन मौजूद होना चाहिए। अब इसके साथ कौन सा, अगर मैं यहाँ प्लस डाल दूँ तो सेम साइन ऐड होते हैं। चूँकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे साइन डिफरेंट करने हैं। यहाँ प्लस मौजूद है तो आप यहाँ माइनस डाल दें। अब आपके 5x के फैक्टर हम बना चुके हैं -2x + 7x, यानी आपने +5x को हटाकर उसकी जगह उसका सब्सटीट्यूट क्या लिखना है, -2x + 7x, जिससे आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 2x इसमें से कॉमन निकल रहा है। फिर यहाँ पर हमारे पास आ गया x, 2x निकाल लिया तो x की 1 पावर बच गई, यानी x, और ये वाला माइनस साइन, और फिर पूरा 2x निकाल लिया तो 1 आ गया। फिर प्लस साइन और ये 7 कॉमन ले लिया। 7 कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ x है, ये माइनस साइन है, 7 के टेबल में 7 कब आता है, 1 पे = 0। x - 1 × 2x + 7, यानी अब आपने यहाँ से x - 1 को कॉमन ले लिया तो 2x + 7 को आप ब्रैकेट में लिख देंगे। इसके बाद का स्टेप ये होता है कि आपके फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 होनी चाहिए। तो आप अपने दोनों फैक्टर्स को सेपरेट इक्वल टू 0 करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। x - 1 = 0 एंड 2x + 7 = 0। ये -1 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर +1 हो गया और ये +7 इधर आकर -7 हो गया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर -7/2 हो गया। आप पॉइंट में आंसर देना चाहते हैं तो आप फिर इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके आंसर दे देंगे। ये दोनों आपके आंसर हैं। अब सेकंड पार्ट है, इसमें आपके पास वही डिसेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 क्या होता है 24 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर 24 आए। सॉरी, ये रफ वर्क है, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और ये साइन आपको बताता है आप अपने फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फैक्टर आपके जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होके आंसर आपको दे -5। तो ऐसे नंबर सोचें कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और माइनस करने पे 5 आंसर आए, तो वो 8 3 24। अब क्या होगा, अब ये वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करने की वजह से इसके साइन डिफरेंट होने चाहिए, तब ये सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए ये प्लस साइन। अब आपका -5x का सब्सटीट्यूट क्या हो गया, -8x + 3x। अब आप -5x को गायब कर देंगे और उसकी जगह आप जो आपने फैक्टर बना चुके हैं -8x + 3x लिख देंगे। अब ये गायब हो गया उसकी जगह, और फिर अब लास्ट में हमने -6 = 0 कर दिया। इन दोनों में कॉमन लेंगे, 4 के टेबल में ये दोनों आता है, इसके अलावा x जो है लोएस्ट टर्म है वो ले लेंगे कॉमन। 4x कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास x बच गया। 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 पर आता है। अब ये वाला प्लस साइन लिखा, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, 3
3x में से 3 कॉमन लिया, x बच गया। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पे आता है, इज़ इक्वल टू 0। अब उसके बाद हमने कॉमन लिया है x माइनस 2। अब आप ज़रा x माइनस 2 को हटा के देखें तो हमारे पास 4x प्लस 3 बचता है, तो उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद आप दोनों अपने फैक्टर इक्वल टू 0 करके सेपरेट लिख देंगे। यहाँ से फिर अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। -2 इक्वल के इस तरफ जाकर 0 + 2 हो जाएगा, जो स्टेप मैं दिखाती नहीं हूँ, मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। अब +3 यहाँ पर आकर -3 हो गया, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर ये -3 है, तो ये यहाँ आकर डिवाइड हो गया -3/4। इस तरह ये 2 आंसर आ गए। अगर आप पॉइंट में आंसर देना चाहते हैं तो आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ। जब मैं एक्स स्क्वायर शुरू में लिखूँगी तो साइन पहले मौजूद होता है, और प्लस साइन शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मुझे ये उतारना है, इसके शुरू में कोई साइन नहीं है, तो अंडरस्टूड ये प्लस साइन है। अब हमने 18 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर 18 आए, और ये साइन बताता है कि आपने अपने फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, और ये आपकी सेंटर वाली वैल्यू यानी 7 आए। तो 9 2 18, 9 और 2 फैक्टर हैं। ये प्लस साइन बड़ी वैल्यू के साथ लिख देंगे, डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए डिफरेंट साइन लिख दिए। अब हमारे 7x का सब्सटीट्यूट है +9x - 2x। अब हम 7x नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी जगह +9x - 2x लिखेंगे। इसके बाद का स्टेप है कि हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकला x, और हमारे पास आ गया x + 9। यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन लिया, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, ये 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 2x कब आता है, x बच रहा है। जब हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज कर देते हैं। अब ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, ताकि हम जब खोलें तो दोबारा ये माइनस में चेंज हो जाए। 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 पे आता है, इक्वल 0। अब आपकी दोनों ब्रैकेट सेम है, इसे हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास x - 2 बच गया, इक्वल 0। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 कर देंगे। x + 9 भी इक्वल 0 कर दिया, और x - 2 भी। ये +9 इधर आकर -9 हो गया, एक आंसर हमारा ये आ गया, और -2 इधर आकर +2 हो गया, एक आंसर हमारा ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 4 - 3x - x² = 0। अब आप देख रहे हैं ये है असेंडिंग ऑर्डर, यानी x⁻0, फिर 1, फिर 2। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर तरतीब सही ना हो तो दोनों में से कोई भी एक करना होता है आपने। अब हम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 4 × 1 = 4। 4 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर 4 आए, ये साइन बताता है कि माइनस करने पे आंसर 3 आए, यानी सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर 3 आए। और कौन सा 3 आए, -3 आए। तो 4 × 1 = 4, 4 और 1। आपने ये वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ लिखना है, और चूँकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए डिफरेंट साइन होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस लिख देना है। अब हमने -3x को की जगह सब्सटीट्यूट लिखना है -4x + 1x। 1x आपने कहीं लिखा हुआ देखा नहीं होगा, 1 कोफिशिएंट लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है, तो इसलिए हम इसे +x लिखेंगे। अब हमने -3x को हटाकर लिख दिया -4x + x, और लास्ट में ये उतार दिया -x² = 0। यहाँ से हमने कॉमन लिया 4। 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 पे। ये वाला माइनस साइन उतारा, 4 कॉमन आ गया तो खाली x लिख लिया। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x के टेबल में x 1 पे आता है। ये वाला माइनस साइन लिखा है, स्क्वायर में से एक x निकल गया तो एक x बच गया। अब आपके पास ये ब्रैकेट कॉमन आ गई 1 - x, और यहाँ पर आपका बच गया है 4 + x = 0। 1 - x = 0, और इधर से हमने कर दिया 4 + x = 0। x = ये 1 इधर रहेगा, और ये -x इधर आकर +x हो गया। 1 = x हुआ या x = 1, सेम ही बात है, तो ये आंसर आ गया। अब आप कहेंगे कि नहीं, जगह चेंज करने पे साइन चेंज होता है, तो चलें जगह चेंज करने पे मैं आपको रफ वर्क में दिखाती हूँ। जगह चेंज की है, x इधर आकर -x हो गया, और 1 इधर आकर -1 हो गया। और इक्वालिटी ये होती है, जो काम आप इधर करें वही काम आप इधर करें, तो मैं ये सेम काम ये कर रही हूँ कि मैं माइनस दोनों के कैंसिल कर रही हूँ, या फिर दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि मैं इन्हें -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर रही हूँ। इसलिए अगर मैंने ये स्टेप किया, आप कम्प्लीटली एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएँ तो आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब 4 = ये x पॉजिटिव रहने दूंगी, x इधर ही रहने दिया, +4 इधर जाकर -4 हो गया। ये आंसर आ गया आपका दूसरा। अब
ई पार्ट है x इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। पकड़ें, x इंटू 3x 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब इस प्लस 2 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा इक्वल 0। 2 3 से 6, 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आंसर आए और हम अपने फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर सेंटर वाला आए यानी कि -1 आए। अब फैक्टर सोचेंगे तो 3 2 6 है। अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन और छोटी वैल्यू के साथ प्लस साइन लिख देंगे और चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए डिफरेंट साइन लिखे हैं और फिर हम अपने माइनस एक्स को के सब्सटीट्यूट बना देंगे -3x + 2x। ये अब -1x लिखा नहीं जाता तो -x लिख लिया जाएगा। अब हमारा आ गया 3x स्क्वायर और -x की जगह हमने लिखा -3x + 2x और फिर ये वाला -2 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से कॉमन ले लेना है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x, ये स्क्वायर मौजूद है इस पर। 3x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास x बच गया, माइनस साइन लिखा, 3x कम्प्लीटली कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा x, -2 के टेबल में 2 कब आता है 1 पे। x - 1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया 3x + 2 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा हम x - 1 इक्वल 0 कर देंगे और एक दफ़ा हम 3x + 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ये -1 इधर आकर +1 हो गया और ये +2 इधर आकर -2 हुआ और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये दो हमारे आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1। अगर आप पॉइंट में आंसर देना चाहते हैं तो अब से कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसमें ऐसे करेंगे कि पहले के हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हर पार्ट के साथ, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद हैं। आप पहले वाले की ब्रैकेट को तोड़ें, उसके जितने पार्ट्स बनते हैं बनाएं और उन सबको नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ लिख देंगे। ये हमने इसे खोल लिया है। फिर उसके बाद हम इसे एक्सपेंड इस तरह करेंगे कि 7 से ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7x + 7 2 14। अब -3x से ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, -3x स्क्वायर। अच्छा, अब माइनस साइन को जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 2 6x इज इक्वल टू 4। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर देंगे और इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी साथ ही ले लेंगे। स्क्वायर वाली टर्म मैंने पहले लिख ली, उसके बाद मैंने ये सॉल्व करना है। माइनस प्लस माइनस हो गया, 7 में से 6 माइनस किया 1 आ गया, 1 लिखा नहीं जाता, बड़ी वैल्यू का साइन लिखा तो ये +x में चेंज हो गया। फिर ये +14 लिखा, ये +4 इधर आकर -4 हो गया इक्वल 0। अब -3x स्क्वायर + x प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 माइनस किया 10 आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन यानी +10। 10 3 से 30, 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो आंसर 30 आए। अब आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि प्लस करें तो आंसर आए, क्योंकि ये माइनस है। सबसे पहले तो आपको यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना है। आपने माइनस कॉमन लिया जिसकी वजह से ये प्लस माइनस में बदल गया, ये प्लस भी माइनस में बदल गया। अब आप अपनी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें -1 से, उससे क्या होगा, ये आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब आप आसानी से खोल के लिख लेंगे और फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, 0 तो 0 होता है। अब 10 3 से 30, 30 के ऐसे फैक्टर बनाने कि माइनस करने पे आंसर जो है वो आपका -1 आए। तो 6 5 ज़ा 30, 6 में से 5 माइनस करते हैं तो -1 आंसर आता है। आप ये माइनस साइन बड़ी वैल्यू के साथ लिखेंगे और यहाँ डिफरेंट साइन लिखेंगे। तो अब आपका ये जो -x है वो उसकी का सब्सटीट्यूट लिखेंगे हम -6x + 5x। अब ये आपका हो गया -6x + 5x और उसके बाद ये हमने लिख दिया -10 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 3x कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लेने पे यहाँ हमारे पास x बच गया, माइनस साइन और 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, 2 लिख दिया है। यहाँ से 5 कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया x - 2 इक्वल 0। x - 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचा है 3x + 5 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने हर फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दिया। ये हमारा इक्वल टू 0 हो गए दोनों, तो ये -2 इधर आकर +2 हो गया, ये हमारा आंसर आया। और दूसरी तरफ हम ये
+5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे वो -5 हो जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको पॉइंट में आंसर देना है तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। अभी हम जो मेथड यूज़ कर रहे थे ये कोफिशिएंट मेथड कहलाता है और इसमें ये जो हमने क्वेश्चन ये वाला किया है ये इस लिहाज से डिफरेंट था, जब मैंने सिंप्लीफाई कर दिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखा तो मेरी ये वैल्यू नेगेटिव थी। बस यहाँ से एक स्टेप डिफरेंट करना पड़ा कि मुझे माइनस कॉमन लेना था और फिर उससे पॉजिटिव करना था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके 8 पार्ट्स हैं, तो अगर मैं इसके साथ मिलाऊंगी तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, लिहाजा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।